उस समय योगानंद मुनि ने प्रश्न पूछा कि हे महाराज, भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं। उनमें से एक तो निवृत्ति मार्ग को अपनाता है और किसी को भी अपने वचन से दुखी नहीं करता। अन्य भक्त परमेश्वर और उनके भक्त की अन्न, वस्त्र एवं पुष्पादि से सेवा करता रहता है, किंतु वचन से तो किसी को दुखी करता है। इस प्रकार के दोनों भक्तों में से कौन सा भक्त श्रेष्ठ है? फिर श्रीजी महाराज ने इसका उत्तर नहीं दिया और मुक्तानंद स्वामी तथा ब्रह्मानंद स्वामी को बुलवाकर उन्हें यह प्रश्न सुनाया। इसके पश्चात उन्होंने उनसे कहा कि इसका उत्तर आप दीजिए। तब इन दोनों ने उत्तर दिए कि एक ऐसा भक्त हो जो अपने वचन द्वारा किसी को दुखी जरूर करता है, किंतु भगवान या संत की सेवा करता रहता है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। परंतु निवृत्ति मार्ग पर चलने वाला भक्त यद्यपि किसी को दुख नहीं पहुंचता, फिर भी वह भगवान तथा संत की कोई सेवा नहीं करता, इसलिए उसे असमर्थ जैसा जानना चाहिए तथा सेवा चाकरी करने वाले को तो भक्तिवाला कहा जाना चाहिए, इसलिए भक्तिवाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। फिर श्रीजी महाराज बोले कि यह उत्तर उचित है। जो ऐसी भक्तिवाला हो और भगवान के वचन में दृढ़ता के साथ रहा हो और उसमें थोड़ा सा भी दोष दिखाई पड़े, उसे देखकर यदि उसे उसका अवगुण माना जाए तो यह एक बड़ा दोष रहेगा। अगर इस प्रकार दोष देखा गया तब तो जीवों के कल्याण के लिए परमेश्वर के देह धारण करने में भी दोष देखने वाले को कमी जरूर दिखाई पड़ेगी और भगवान के बड़ोत पड़े भक्तों में भी उसे दोष दिखाई पड़ेगा। यदि दोष देखने वाले ने जो कमी दिखाई है उससे क्या परमेश्वर का अवतार या संत कल्याणकारी नहीं है? वे तो कल्याणकारी ही है, किंतु किसकी दुर्बुद्धि है उसे तो सब कुछ उल्टा ही दिखाई पड़ता है। जैसे शिशुपाल ऐसा ही कहता था कि पांडव तो वर्णशंकर हैं और 5 आदमियों की केवल एक ही स्त्री है, इसलिए वे अधार्मिक भी हैं तथा कृष्ण भी पाखंडी है, क्योंकि उसने जन्मकाल से पहले तो एक स्त्री को मार डाला, इसके बाद बगुले और बच्चे का भी वध कर डाला और मधुमक्खी का छत्ता उखाड़ने के कारण उसे मधुसूदन भी कहा जाता है। लेकिन उसने मधु नामक किसी दैत्य को नहीं मारा, फिर भी वर्णशंकर पांडवों ने उसकी पूजा की, इससे वह भगवान हो गया। इस प्रकार आसुरी बुद्धि वाले शिशुपाल ने भगवान के भक्तों पर दोषारोपण किया, परंतु भगवान के भक्तों को तो ऐसा कोई भी दोष नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए जो ऐसा अवगुण बताता है उसे तो आसुरी बुद्धि वाला समझना चाहिए। तब मुनियों ने पुनः यह प्रश्न किया कि हे महाराज, जो महान प्रभुभक्त होते हैं उनमें तो कोई अवगुण दिखाई नहीं देते, परंतु जैसा वैसा हरिभक्त हो तो उसमें तो अवगुण दिखाई देता है। तब श्रीजी महाराज बोले कि आप जैसा समझते हैं वैसी लघुता और महानता नहीं होती। महानता तो प्रत्यक्ष भगवान के निश्चय से तथा भगवान की आज्ञा पालन करने से होती है। जो इन दोनों बातों पर ध्यान नहीं देता वह व्यावहारिक रूप से चाहे कितना ही बड़ा हो तो भी वह छोटा ही रहता है। और पहले बताई गई महत्ता तो आजकल अपने सत्संग में सब हरिभक्तों में है, क्योंकि आजकल जो हरिभक्त है वे ऐसा समझते हैं कि अक्षरातीत भगवान पुरुषोत्तम हमें प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं और हम कृतार्थ हैं। ऐसा समझकर वे प्रत्यक्ष भगवान की आज्ञा में रहते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए ऐसे हरिभक्तों का कोई भी देह स्वभाव देखकर उनका अवगुण नहीं समझना चाहिए। जिसे अवगुण देखने का ही स्वभाव होता है उसकी तो आसुरी बुद्धि हो जाती है। इति वचनामृतम 31।